एग्स नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक बहुत ही कंप्लीट और होलसम फूड है। शायद एवोल्यूशन से ह्यूमंस इसे कंज्यूम कर रहे हैं और स्पोर्ट्स में प्रोटीन और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए कंज्यूम किए जाने वाला एक ये बहुत ही कन्वीनियंट फूड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले कुछ सालों में एग्स को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज मार्केट में आई हैं, जिसकी वजह से आज आप देखेंगे कि सडनली जो इसका सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच कंपोनेंट होता है, जो होता है योक, वो अब लोग ऑलमोस्ट उसको फेंक देते हैं, क्योंकि अब कंसिडर होता है कि हमें सिर्फ एग वाइट्स लेने हैं। तो ऐसे बहुत सारे जिम फ्रीक्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं या बॉडी बिल्डर हैं जो सडनली एग योक को फेंक कर सिर्फ एग वाइट्स लेते हैं और दिन में 20 से 25 या 30 एग वाइट्स तक लेते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई आप एग योक क्यों नहीं खा रहे, तो उनका एक सिंपल आंसर आता है कि एक, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, सेकंड इसमें फैट होता है। कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना फैट है, ये आपकी बॉडी को कितना इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये किसी को नहीं पता। सिर्फ एक वर्ड ऑफ माउथ कंसेप्ट चलता जा रहा है, जो एक कोच दूसरे कोच को पास ऑन करता है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट भी अभी भी इसी गलत कंसेप्ट में जी रहे हैं। एग से रिलेटेड इस पूरी सीरीज में हम क्लियर करेंगे सारे के सारे मिथ्स वंस एंड फॉर ऑल। जो मेजर मिथ्स हम एग से रिलेटेड इस सीरीज में क्लियर करेंगे, उसमें से पहला है एग और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोवर्सी। सेकंड है एग वाइट और एग योक में डिफरेंस और आपको क्या लेना चाहिए और क्यों। ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल एग्स में क्या फर्क है, और व्हाइट एग्स और ब्राउन एग्स में क्या डिफरेंस होता है। एग्स ह्यूमंस की डाइट में कंज्यूम किए जाने वाले एक बहुत ही एंशिएंट फूड है। ये नेचर का परफेक्ट प्रोटीन माना जाता है और उसमें बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एक बहुत ही चीप सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, जो बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल है। ये घरों में और इंडस्ट्रीज में बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। जो सबसे कॉमन एग्स होते हैं वो होते हैं चिकन एग्स। उसके अलावा गीस, डक्स, क्वेल और ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनके एग्स लोग कंज्यूम करते हैं। बट आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे चिकन एग्स के ऊपर। अगर आप एंशिएंट टाइम्स कंसिडर करें तो एग्स शायद सबसे ज्यादा प्रेफर्ड फूड्स होंगे। वो इसलिए क्योंकि उस समय जो ह्यूमन का एम था वो था सर्वाइवल। तो उनको अगर किसी एनिमल को हंट करना होता था तो पूरी प्लानिंग चाहिए थी, उनको अपनी लाइफ का रिस्क होता था। लेकिन उनको अगर एग्स, जो एक बहुत ही प्रोटीन और न्यूट्रिएंट रिच सोर्स है, अगर वो रेडिली अवेलेबल होते थे तो वो उनके लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल सोर्स होता था फूड का। लेकिन ऑफ कोर्स उस टाइम वो एग वाइट्स नहीं खाते थे और एग योक को फेंक नहीं देते थे, या ब्राउन एग्स या व्हाइट एग्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं किया करते थे। उन्हें इस चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। उनके लिए एग एक होलसम और कंप्लीट सोर्स है जिसे वो पूरा का पूरा कंज्यूम करते थे। एग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है और बहुत लो कॉस्ट है। सो जो लोग हैं जिनको न्यूट्रिएंट इनटेक में प्रॉब्लम हो सकती है, फॉर एग्जांपल बच्चे या प्रेग्नेंट वुमेन या एल्डरली, इनके लिए एक एग बहुत ही अमेजिंग सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। लेकिन ओवर द इयर्स दो प्रॉब्लम्स एग्स में देखी गई, जो एक्चुअली तो झूठ प्रूव हो चुकी हैं, लेकिन लोग अभी भी इनको लेकर बैठे हुए हैं। वो ये है कि जो एग होता है वो दो चीजों में रिच होता है। एक होता है सैचुरेटेड फैट, जो अराउंड 3 ग्राम पर 100 ग्राम की एवरेज में पाया जाता है, और दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल, जिसकी एवरेज जो वैल्यू होती है वो होती है अराउंड 200 to 300 mg पर 100 ग्राम्स ऑफ एग्स। पिछले 30 से 40 सालों में एग कंट्रोवर्सी में इसलिए आया क्योंकि जब अमेरिकन्स ने ये मिथ वर्ल्ड ओवर फैलाई कि हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई सैचुरेटेड फैट डाइट वो कार्डियोवास्कुलर रिस्क का एक बहुत मेजर रीजन है, इसकी वजह से जितने भी मेजर फूड सोर्सेज थे जिनमें सैचुरेटेड फैट मिलता था या कोलेस्ट्रॉल मिलता था, उन सबको बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल बताया गया। बट ओवर द इयर्स जो कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हाइपोथेसिस थी, इसे क्लियर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी लोग इसको सही समझते हैं और अभी भी वो कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट के बारे में ज्यादा नहीं जानते। तो इसलिए वो एग का जो बहुत ही न्यूट्रिशियस सोर्स होता है, जो योक है, उसे फेंक देते हैं। एग योक के अंदर ऑलमोस्ट 18 से भी ज्यादा विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। एडिक्वेट एग कंजम्पशन से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि रिसर्च में देखा गया है कि एग के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। उनमें और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर, एंटी हाइपरटेंसिव एक्सेट्रा। एक बहुत ही वर्ल्ड में कॉलिन का रिचेस्ट सोर्स है। इसके अलावा जो एग का योक होता है, उसका जो येलो कलर है वो आता है कुछ न्यूट्रिएंट्स से जिन्हें हम कहते हैं कैरोटेनॉइड्स। इन कैरोटेनॉइड्स में बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देखी गई हैं, और ये कैरोटेनॉइड स्पेशली आपकी आईज के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्पोर्ट्समैन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्रोटीन कंटेंट। इनफैक्ट
इसमें जो ल्यूसिन कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू बाकी प्रोटीन सोर्सेस। एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि एग्स किस फॉर्म में ज्यादा बेटर है, क्या हम एग्स को कुक करें या रॉ एग्स खाएं। तो एक प्रॉब्लम तो है साल्मोनेला पॉइजनिंग, जो हम काफी समय से सुन रहे हैं कि एग्स में ये हो सकती है और अगर ये कुक करे जाएं तो एग्स में से ये प्रॉब्लम हट जाती है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट जो है लोगों को नहीं पता, वो ये है कि जब आप रॉ एग्स खाते हैं तो उसमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नॉर्मल न्यूट्रिशन के इनटेक में प्रॉब्लम करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी देखने को मिलते हैं जो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनकी सिक्रीशन में प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम हट जाती है जब आप एग्स को कुक करते हैं। तो बेटर रहेगा कि एग्स को आप हमेशा कुक्ड फॉर्म में खाइए, जिस मर्जी फॉर्म में खाइए, चाहे आप उसे ऑमलेट बनाइए या बॉयल करिए या हाफ बॉइल्ड या उसे आप भुर्जी बनाइए या किसी और फॉर्म में खाइए, लेकिन इट शुड बी प्रेफर्ड कि एग्स को हमेशा हम कुक करके कंज्यूम करें। अब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि एग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट की वैल्यूज हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले 20 या 30 सालों से ये पॉइंट झूठ कंसिडर किया जा चुका है, लेकिन अभी भी ये मिथ प्रिवेलिंग है। 1982 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक स्टडी करी गई जिसमें देखा गया कि एग कंजम्पशन का और आपके हार्ट डिजीज का कोई भी लिंक नहीं। सबसे पहले जब ये हाइपोथेसिस आई तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में अराउंड 1968 में एक स्टडी में बोला कि आपको पर डे 300 mg कोलेस्ट्रॉल से ऊपर कंज्यूम नहीं करना, और उन्होंने एग योक की जो वैल्यू थी वो लिमिट कर दी। उन्होंने बोला कि आपको हफ्ते में 3 होल एग से ऊपर नहीं कंज्यूम करने चाहिए। बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ओवर द इयर्स इस हाइपोथेसिस को बहुत क्लियरली हटा दिया गया है और स्टडी में देखने को मिला है कि जो आपकी डाइटरी कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज हैं वो आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मेजर इफेक्ट नहीं करती। ऑन द अदर हैंड आज भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि एग में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हार्मफुल होता है, लेकिन अगर आप देखिए तो वर्ल्ड आज भी 2 स्कूल में डिवाइडेड है। एक है वेजिटेरियन और वीगन स्कूल और दूसरा है जो नॉन वेजिटेरियन स्कूल है या जो एगिटेरियन स्कूल है। तो अगर आप कुछ स्टडीज देखें जो स्पेशली वेजिटेरियंस प्रमोट कर रहे हैं, आप प्लीज उसे कंसिडर मत करिए। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। जब मैं रिसर्च करता हूं तो मैं किसी बायस के बेस पे नहीं करता। तो अगर आप इंडिपेंडेंट स्टडीज देखें तो बहुत क्लियरली प्रूव हुआ है कि एग ना ही एक सेफ न्यूट्रिशन सोर्स है बट बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल न्यूट्रिशन सोर्स है। इनफैक्ट इसका एक रीजन मैं आपको और ये भी दे सकता हूं कि मैं पर्सनली एग से बहुत ही एक्सट्रीम एलर्जिक हूं और मैं वॉलनट्स और कोकोनट से भी बहुत ज्यादा एलर्जिक हूं। इनफैक्ट इन तीनों फूड से मुझे इतनी एलर्जी है कि मैं हॉस्पिटलाइज हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं ये तीनों फूड सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूं। वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी स्टडीज किसी बायस के बेस पे नहीं करता। ये तीनों फूड्स अपने में बहुत ही हेल्दी और पावरफुल फूड्स हैं, स्पेशली एग्स। अगर मुझे प्रॉब्लम है वो मेरा इंडिविजुअल इशू है, उसमें एग्स की गलती नहीं। 2013 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अपनी न्यू डाइटरी गाइडलाइंस बनाई, जिसको डेवलप करने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड हेल्थ सर्विसेज भी इन्वॉल्व। इसके अलावा नेशनल हार्ट फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन जो यूके की है और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, इन सब में एक कॉमन पॉइंट निकल कर यह आया कि एग कंजम्पशन से आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे कोई इफेक्ट नहीं आता। और इन सारी की सारी सोसाइटीज ने और जो डाइटरी रिकमेंडेशंस इन्होंने लेटेस्ट दी हैं उनमें आपकी जो कोलेस्ट्रॉल इनटेक है उस पर अब कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को इफेक्ट नहीं करता। 2013 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में अराउंड 22 स्टडीज का एक मेटा एनालिसिस निकाला गया और उसमें देखा गया कि जनरल पॉपुलेशन में एग कंजम्पशन से हार्ट डिजीज का कोई भी रिस्क नहीं होता। 2010 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के कुछ रिसर्चर्स ने एक स्टडी पब्लिश करी और उन्होंने देखा कि जो मिसकंसेप्शन थी एग को लेके, स्पेशली डायबिटिक्स के रिलेशन में, कि अगर आप एग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो हो सकता है डायबिटिक्स को हार्म हो, वो भी उन्होंने गलत साबित कर दी। और उन्होंने बोला कि अगर आप रेगुलरली भी एग कंज्यूम कर रहे हैं तो भी आपके फास्टिंग ग्लूकोज या फास्टिंग इंसुलिन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। 2009 में एक स्टडी में ब्रिटिश न्यूट्रिशन बुलेटिन में एक कंक्लूजन पब्लिश किया गया जिसमें बताया गया कि वर्ल्ड की जितनी भी मेजर हार्ट एडवाइजरी बॉडीज हैं, जैसे कि यूके या यूरोपियन कंट्रीज में, उन सब में एग को लेकर कोई भी रेगुलर लिमिट्स अब सेट नहीं करी गई है, उस लिमिट को हटा दिया गया है। और उन्हें बोला गया कि अगर आप एग को रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं, साथ में एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो उससे आपकी हार्ट को कोई भी रिस्क नहीं होता। एग से रिलेटेड इंडिया की पहली ई बुक मैंने लिखी है और जिसमें मैंने बहुत सारी स्टडीज मेंशन करी है, उनकी डिटेल्स दी हैं। आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं Amazon से, जो किंडल पे अवेलेबल है, या मेरी वेबसाइट पे जाके भी उसे आप डायरेक्टली क्लिक करके परचेज कर सकते हैं।
जो एग और कोलेस्ट्रॉल या सैचुरेटेड फैट से रिलेटेड मिथ्स हैं वो ऑलरेडी क्लियर करी जा चुकी हैं। और बहुत सारी स्टडीज में कंक्लूजन ये देखा गया है कि अगर आप रोज ऑलमोस्ट 6 अंडे भी खा रहे हैं तो भी आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और 6 अंडे की लिमिट नहीं है, 6 अंडे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टडी ने इससे ऊपर अभी तक टेस्टिंग नहीं करी। लेकिन अगर मैं एवरेज देखूं तो कोई भी नॉर्मल इंसान दिन में 2 या 4 और 6 अंडों से ऊपर जनरली कंज्यूम नहीं करता। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें ओवरऑल कितने एग्स खाने चाहिए, जैसे हमें बॉडी बिल्डर्स क्वेश्चन करते हैं। अब ये एक्चुअली क्वेश्चन बहुत गलत है। आप कोई एग्स खाने का कंपटीशन नहीं कर रहे हैं कि मुझे दिन में इतने एग्स खाने हैं। मेरा क्वेश्चन ये आता है कि आप एग को ही एक मेजर प्रोटीन सोर्स की तरह क्यों लेते हैं। प्रोटीन के और भी बहुत सारे अमेजिंग सोर्सेज हैं, सारे नॉन वेज और वेज सोर्सेज अवेलेबल हैं। और अगर आप दिन में एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट खा रहे हैं तो प्रोटीन के मल्टीपल सोर्सेज कंज्यूम करिए, सिर्फ एक एग पर फोकस मत करिए। तो कोई इंसान जो दिन में 20 या 30 एग वाइट्स खा रहा है वो कोई अपनी बॉडी के लिए फेवर नहीं कर रहा। प्रोटीन कंजम्पशन बहुत तरीके से करी जा सकती है। दिन में अगर आप 4 से 5 या 6 होल एग्स खा रहे हैं और बाकी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज अ बेटर वे ऑफ कंज्यूमिंग प्रोटीन, बजाय इसके कि आप रोज 20-20 एग वाइट्स खा रहे हैं। तो इस पार्ट में हमने क्लियर करी एग और कोलेस्ट्रॉल से लेकर जो सारी मिथ्स थी। अब इसी वीडियो के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि एग वाइट और एग योक में क्या डिफरेंस है, आपको कन्वेंशनल और ऑर्गेनिक एग्स में क्या फर्क नजर आएगा, और एग जो ब्राउन होता है या जो व्हाइट एग्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड।